हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं फिर से एक चैनल में आपका द ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत करता हूं फिर से। और नेक्स्ट मैंने पार्ट बना रखा है माइंड सेट वाला, जो आपने फर्स्ट मेरा देखा होगा। तो उसी को लेकर के नेक्स्ट मेरा माइंड सेट को कैसे और चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि और चीज़ें भी क्या परिवर्तन होता है, तो एक स्टोरी के साथ आज चर्चा करेंगे। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हों तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जो नेक्स्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। और मैं आप ही मध्यम वर्ग का मैं भी रहा हूँ, तो अभी हूँ भी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अपर क्लास में चला गया। तो आप प्लीज़ हमको सपोर्ट करें, ताकि आपको मेरे थ्रू जो जानकारी मिल रही होगी, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही होगी, कुछ त्रुटि, तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइंड सेट में एक नई सीरीज के साथ। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो एक हमारे बीच किसी और के बीच की एक वैल्यू देती है। जैसे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो लगता है कि उसके पास पैसे ज़्यादा होंगे, देख करके उसके पास गाड़ी है, फोर व्हीलर है, उसके पास बंगलो है, उसके पास सब कुछ है, तो लगता है कि ये तो बहुत आगे हो गया, या फ्लैट है उसके पास। ऐसे ही स्टोरी बताओ कि हो सकता है उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, प्लॉट हो, लेकिन हो सकता है उसके पास लाखों का कर्ज भी हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो पैसे का मतलब वैल्यू को समझना इतना आसान नहीं है, और उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। संभालना जिसको आ गया पैसे करना, तो वो आगे बढ़ गए। जिसको पैसा संभालने नहीं आता, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। पैसे तो आते हैं, पर हर मंथ वो चले जाते हैं। चलिए कि स्टार्ट करते हैं एक ऐसे स्टोरी के साथ। जो दो व्यक्ति होते हैं, मनोज और राहुल। मनोज एक कंपनी में नया नया जॉब लगती है, ठीक है। मनोज का राहुल का एक कंपनी में जॉब लगती है, दोनों का न्यू सिलेक्शन रहता है, और एक कंपनी की तरफ से उनके 50,000 रुपये फिक्स सैलरी निर्धारित की जाती है, और 50,000 दोनों को मिल रहा है। तो क्या होगा कि एक दो महीने जैसे बीतता है, तो मनोज के अंदर लगता है कि क्यों ना मुझे एक फ्लैट ले लेना चाहिए। फ्लैट जितना जल्दी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि स्टेटस देखना पड़ता है ना, कि 50,000 सैलरी कर पा रहा है तो उसके पास फ्लैट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि EMI लोन पे फ्लैट ले लीजिए, जिसकी 20,000 पर मंथ EMI उसको भरना था, ठीक है। इसके बाद क्या किए वो, कि आने जाने में प्रॉब्लम लग रही थी। बोले कि अब बाइक से कौन आएगा, टू व्हीलर से क्यों आएगा। अब टू व्हीलर में पहले बहुत चला चुका हूँ, चलिए शिफ्ट कर लेते हैं अपने आप को फोर व्हीलर में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को फोर व्हीलर में। तो फोर व्हीलर लेने के लिए गए, तो फिर उसका भी EMI 20,000 के आसपास, एक नॉर्मल सी बात है। और उनकी सैलरी कितनी है, 50,000। तो 20 20 40,000 तो ऐसे ही ख़त्म हो गए। इसके बाद उन्होंने, अब न्यू जनरेशन है, लोगों के हाथ में देख रहे हैं आईफोन वगैरह चल ही रहा है, तो ये हुआ कि चलो ठीक है, स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम एक आईफोन ले लेते हैं, EMI दे देंगे। 5,000 EMI उसका भी आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि बाकी खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर जिस महीने पैसे बचते थे, नहीं बचते थे, तो अगले महीने में उसको क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर देते थे। फिर क्रेडिट कार्ड को देन स्पेंड करने के बाद जो क्रेडिट कार्ड का डेट आता है, तो वो नेक्स्ट मंथ में आता है, तो अपना बैलेंस करते थे। तो उनकी लाइफ में ये सब चल रहा था। तो एक राहुल क्या कर रहे थे, राहुल बोले कि चलिए अभी तो जॉब लगी है, नहीं नहीं स्टार्ट करते हैं अपने जीवन में, कुछ सेविंग करेंगे, कुछ स्टार्टिंग नहीं करेंगे तो फिर जीवन हमारा कैसे चलेगा। तो उनका माइंडसेट अलग था। इनका माइंडसेट तो देखिए मैंने बता दिया कि लग्जरी लाइफ जीने का था, दिखावे का था। अब दिखने में लग भी रहे हैं, भाई फोर व्हीलर से आ रहे हैं, होंडा सिटी के आसपास जो भी गाड़ी रखे हूँ, एक फ्लैट है खुद का, आईफोन है, सब चीज़ है इनके पास, और 50,000 सैलरी तो उनके पास भी है, उनके पास भी सेम। आप स्टोरी को ध्यान समझिए। फिर क्या हुआ कि मनोज का तो लाइफ चल रहा था, राहुल का लाइफ कैसा चल रहा था, चलिए बात करते हैं। राहुल क्या किए कि वो सेविंग पर ज़्यादा, जैसे मैंने बताया सेविंग का माइंडसेट वाला था व्यक्ति वो। तो उन्होंने क्या किया कि 8,000 रुपये किराया दे करके एक फ्लैट में रहते थे, जहाँ रहते थे एक अच्छा सा किराएदार आराम से मिल जाता है सिटी में, 8 से 10,000 रुपये, तो वो रहने लगे। फिर इसके बाद उनका क्या हुआ कि वो कुछ जैसे अपने घरेलू खर्चे उसको मेंटेन करने के कोशिश करने लगे। एक नई फ़ोन ना लेकर के उसी फ़ोन से चलना, एक पुरानी बाइक सेकेंड हैंड जो है उनसे उसी से चलना, ताकि कोई EMI का बर्डन ना हो उनके पास। तो लमसम मान लेते हैं कि 15 से 20,000 रुपये खर्चा अगर हो भी जाता है,
15,000, तो 15 वाट 23 लगभग 25% जो है 25,000 के आसपास उनकी पर मंथ खर्चे चल जाते थे। तो आधी सैलरी बचती थी, 50% उनकी सैलरी सेविंग में जा रहा था। तो जब सेविंग कर रहे थे तो उन्हें लगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे, जैसे मैं बताऊंगा, कंपाउंडिंग करें, कुछ ऐसी चीज़ें करें, SIP, कुछ ऐसा जो इन लोग से रिटर्न अच्छा मिले, ताकि बाद में। तो उन्होंने क्या किया कि 55,000 का 3 ठे SIP कर लिया म्यूचुअल फंड में, पर मंथ 55,000 रुपये का 3 ठो SIP कर लिया। अब वो 3 किया और 15 से 20 साल के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, क्योंकि अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंट दे रहे हैं, ठीक है, गाड़ी के पास ये है आने जाने के लिए, बाइक रखे हैं, इसके बाद फ़ोन नॉर्मल से ये है, और उसके बाद उनका जो सेविंग 55,000 तो 15,000 रुपया, 10,000 रुपये पर महीना वो भी बच रहा है अभी, जो समझ सकते हैं कि घर परिस्थिति में कुछ हो जाए तो उसके लिए वो बचा के रख सकते हैं। 10,000 रुपये पर मंथ वो भी बच रहा है उनका। 15,000 उनका फिक्स हो गया इन्वेस्ट SIP में, 25,000 इधर गया, 25,000 अपना घर का खर्चा। ये राहुल का स्टेटमेंट था। तो अगर हम कैलकुलेटर के हिसाब से हम देख रहे हैं कि 5-5 हज़ार रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं, तो फिर कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। SIP कैलकुलेटर ऑन हो रहा है मेरा। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आसानी से डाउनलोड हो जाता है किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में, ठीक है। चलिए, SIP वन टाइम दोनों दिख रहा होगा आपको। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और वन टाइम का मतलब होता है लमसम होता है, जब बड़ा अमाउंट आपको एक साथ में जमा करना है तो कर सकते हैं। हम अभी SIP की बात करते हैं। तो SIP में सबसे पहले 5,000, जैसे मैंने बताया था, राहुल ने 3 इन्वेस्टमेंट किया था SIP में, 55,000 का मतलब 15,000। तो मैं 5,000 एक का दिखा देता हूँ अभी, 15 साल के लिए, 14 साल, सॉरी 15 साल के लिए दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए, आपके सामने ग्रोथ दिख रहा होगा। 9 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया और आपको प्रॉफिट मिला 15 साल के लिए 12% के हिसाब से, ठीक है। कभी 12-14% भी हो जाता है, लगभग 14% के हिसाब से भी मान लेते हैं, तो 30 लाख रुपया मिलेगा। 30.64, 30,64,000, प्रॉफिट 21,64,000, ठीक है। 9 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया है राहुल ने। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा कि राहुल ने सारे खर्चे करते हुए, अपना जीवन लाइफ को अच्छे से व्यतीत करते हुए, पैसे बचत का वो कंपाउंड हुआ है उनका, 9 लाख का 30 लाख, ठीक है। एक एक चीज़ का केवल 5,000 का, उन्होंने तो 15,000 इन्वेस्ट किया था ना 3 SIP में। चलिए एक साथ कैलकुलेटर करके देख लेते हैं। 14% के हिसाब से 15 साल के लिए, चलिए देख लेते हैं। 91,93,000 रुपया मिलेगा, लगभग 1 करोड़ के आसपास उनको मिला है। 27 लाख रुपया जमा करके प्रॉफिट 64 लाख का हुआ है। 64,92,000 दिख रहा होगा आपको, प्रॉफिट दिख रहा है, टोटल अमाउंट दिख रहा है 15 साल के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, 15 साल तक तो मनोज ने EMI भरा है अपना, और जबकि कोई ग्रोथ नहीं दिखा, कोई उसके पास पोर्टफोलियो नहीं होगा, कोई बचत सेविंग पैसा कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन इसके पास, मनोज जी के पास पैसे ही पैसे दिखेंगे, राहुल जी के पास, सॉरी, राहुल जी के पास पैसा ही पैसा दिखेगा। तो ये अच्छा है, आप भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। 14% के हिसाब से 15 साल, अगर 5 साल बढ़ा देते हैं, 20 साल कर देते हैं, उनका मन हुआ कि 20 साल कर देते हैं, 5 साल कंपाउंड करने के लिए छोड़ देते हैं, देख लीजिए 2 करोड़ के आसपास हो गया। 1,97,00,000, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। 1,61,00,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1,61,45,000 का प्रॉफिट हुआ। ये SIP बहुत अच्छा होता है, आप भी इसको डाउनलोड करके इससे देख सकते हैं, SIP स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो राहुल के पास इतना पोर्टफोलियो आ गया कि 2 करोड़ का मालिक हो गया। उसके पास अब फ्लैट भी ले सकता है, 4 व्हीलर गाड़ी भी ले सकता है, कोई EMI कोई लोन नहीं भरना पड़ेगा। तो वो अच्छा हुआ ना, मनोज से तो बेहतर है राहुल की लाइफ, ठीक है। ठीक है, तब चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर एक चर्चा करूँगा एक नया माइंडसेट के साथ, ताकि आप कैसे अपने मनी को, अपनी प्रॉब्लम जो समस्या है पैसे को लेकर के, वो कैसे आप बाहर निकल सके। धन्यवाद।